फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला एडिट करने का ऑफिस में एंड मैंने शूट तो सुबह ही कर लिया था 5:30 AM। मैंने भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आज मेरे पास कुछ हेल्प नहीं थी मोबाइल पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, और मेरा ट्राईपॉड मेरी किचन में नहीं जा सकता बिकॉज दैट इज समथिंग यू काइंड ऑफ लाइक यू शेप काइंड ऑफ किचन है मेरा, और उसमें मैं ट्राईपॉड सेट करके नहीं रख सकती। देयर इज वेरी लाइक लेस स्पेस। सो फिर भी मैंने जैसे तैसे बनाया, मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ भरवा शिमला मिर्च की सब्जी, और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। अभी आज बहुत लेट हो गया है, अभी बज रहे हैं 9 o'clock और मुझे अब फटाफट से मेकअप रिमूव करके सोना है। दिस इज नो मेकअप लुक। मुझे आज लिपस्टिक शेड के लिए जो मैंने कल की वीडियो में लगाया था, आप लोगों को दिखाया था अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और आप उस वीडियो को देखिए। एंड मुझे आज इस लिपस्टिक के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं एंड आपको ऑर्डर ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम एक बार जाके चेक तो कर ही लीजिए क्योंकि दैट इज़ इन सुपर डिस्काउंट। सो दैट्स इट गाइस, एंजॉय कीजिए वीडियो एंड अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया कीजिए। आप और क्या देखना चाहते हैं और आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा, और क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं या फिर आप किसी और तरीके से बनाते हैं। दैट्स इट, बाय। गाइस, मैंने अच्छे से शिमला मिर्च को वॉश कर लिया है और उसका डंक अंदर से निकाल दिया है इस तरीके से, और निकालने के बाद उसको भी वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है काफ़ी अच्छे से। इस तरीके से आप इसको कट कर लें। मैंने यहाँ पे रखा है पैन गर्म होने के लिए और मैं उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मेक श्योर जब आप शिमला मिर्च को इस ऑयल में रख रहे हो, बिकॉज कभी कभी हमारी शिमला मिर्च गीली होती है और अंदर से भी गीली है तो बहुत सारी छींटें उठती हैं। सो बी केयरफुल, अपने फेस पर उनको ना जाने दें जो शिमला मिर्च तड़केंगी, और दूर होकर शिमला मिर्च को डालें और इस तरीके से पलट पलट के उनको राइट लेफ्ट ऊपर से नीचे से सब अच्छे से लाइक थोड़ा बहुत उसको फ्राई कर लें। सो देखिए गाइज, मैंने इसको 50 to 60% अच्छे से पका लिया है और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अपना मसाला। मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 अनियन जो कि बड़ा साइज का था, एंड 4 ग्रीन चिलीज। मैंने उनको रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उनको अच्छे से पकाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड अजवाइन, बिकॉज हम यहाँ पे आलू की स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया था और उनको अच्छे से पका लिया है, और इनको मैंने एक अलग से सेपरेट प्लेट में निकाल लिया। गाइस, कितना यम्मी लग रहा है। और देखिए, मैंने इसको स्टफिंग फिल कर दिया है शिमला मिर्च के अंदर स्पून की हेल्प से, और अब मैं दोबारा से ऑयल में इसको थोड़े दिन दम पर पका लूँगी, और मैंने इसे पका लिया है। देखिए, अब मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर रही हूँ, यानी कि हमारी करी के लिए मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैं टमाटोज को ग्राइंड कर रही हूँ, और हींग आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक, and
देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आया और बहुत अच्छे से हमारा मसाला पक गया है। और अब इसके अंदर हम हमारी शिमला मिर्च को छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी शिमला मिर्च अच्छे से रसीली हो जाए। और ये जो आसपास जितना भी मसाला है उसको शिमला मिर्च पर कवर कर दीजिए, जिससे कि शिमला मिर्च में अच्छा सा टेस्ट अंदर तक पहुंच जाए। गाइस जज मत कीजिएगा, मुझे जैसा आता है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छा आता हो या फिर अलग तरीके से आता हो। देखिए मैंने शिमला मिर्च को ऊपर कवर कर दिया था, जो कि मैं शूट करना भूल गई। और ये देखिए मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं सब्जी बना रही हूँ, देख रही हूँ। और इस तरीके से आप उसमें फोक डाल के देख लें कि आपकी शिमला मिर्च पक गई है या नहीं पक गई है। एंड देखिए गाइस कितनी टेस्टी अमेजिंग सब्जी बनी है, ट्रस्ट मी गाइस। और मैंने इसे ग्रीन चिली से गार्निश कर दिया है। आप इसमें कोरिएंडर डाल सकते हैं, मुझे नहीं डालना था इसीलिए मैंने नहीं डाला। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी शिमला मिर्च और मसाला अंदर तक पका है और बहुत ही अच्छी रसीली सब्जी बनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा करी चाहते हैं तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, लाइक पानी उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्वांटिटी। मुझे ये ऐसी ही चाहिए थी, हमारे यहाँ इसको सिनी बिनी सब्जी बोलते हैं, जिसमें कि पानी ना हो, लटपटी मसाले के साथ। सो दिस इज काइंड ऑफ दैट। देखिए गाइस अंदर तक हमारा जो मसाला है वो पहुंच गया है और सब्जी बहुत टेस्टी बनी है।